गुड मॉर्निंग बच्चे। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। सो yesterday we did exercise 5.3 along with some problems of miscellaneous, that is problem number 14 and first problem we did yesterday. हमने कल miscellaneous के दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, 14th और फर्स्ट, और एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हमने बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया था और रूट्स निकाल रहे थे। जो भी रूट्स आए थे हमने बोला था कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं पेयर में। सो मैं बोलता हूँ कि मिसलिनियस में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। सो वहाँ कुछ भी नया करने को नहीं है, वही फॉर्मूला आपको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो भी वेरिएबल जिसमें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मिसलिनियस का 6th प्रॉब्लम, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। ये तीन इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स वेरिएबल में, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और इनके रूट्स निकालने हैं। कुछ भी नया प्रोसेस नहीं है। तब भी आपको अगर कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, मैं ये भी सॉल्व कर दूंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे सीक्वेंस में हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी मैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम मेरे को जो लगता है कि आप ये पहले समझ पाओगे तो उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक सीक्वेंस में बता दूंगा तो आपको कुछ चीज़ें बीच में शायद समझ भी ना आए। तो जिस हिसाब से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जैसे आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, ना कि सीक्वेंस के ऊपर। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। आपके सामने ये 20th प्रॉब्लम है। इसमें आपको बोला गया है इफ ब्रैकेट 1 प्लस एटा अपॉन 1 माइनस एटा पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है आपको जो m को सूट करे, या फिर ये समझ लो कि m की सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो आपको जो दे रखा है आप उसको, जैसे बताया था कि हमें अगर ये सिंपली बोल के इवेलुएट करने को ही बोलते तो भी हम क्या करते हैं, वो जो को 3 रूल सिखाए थे पावर वाले, तो वो यहाँ पे लग सकते हैं अभी नहीं कोई, क्योंकि 4 पावर या फिर इवन बड़ी पावर तो स्क्वायर भी नहीं है, आई आयोटा की पावर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं। बट एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में आयोटा है, सो हम इस डिनोमिनेटर से आयोटा कैसे गायब कर सकते हैं रेशनलाइजेशन से। सो मैं आपको बता रहा हूँ, जो देखो समझ पाओ तो। ये कहता हूँ जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसी से हमें इंटू करना होता है, बस उसको कॉन्जुगेट लेकर के उसका, या फिर बोल दो कि उसका साइन चेंज करके। अगर यहाँ पे x माइनस एटा था तो हमें इसके कॉन्जुगेट से इंटू करना होता है, मतलब 1 प्लस एटा से इंटू करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। सो ऊपर भी आप करोगे 1 प्लस एटा, और आपको यहाँ अटेंशन देना है कि ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो इसका मीनिंग पूरा बदल जाएगा, गलत हो जाएगा। इक्वल्स टू 1। ठीक, दिस इम्प्लाइज, अब डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। सो उस रीति से a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब 1 प्लस एटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस एटा का होल स्क्वायर, और बाहर में एक पावर m भी है, इक्वल्स टू 1 चिल्ड्रन। ठीक, और डिनोमिनेटर में और हम रूल अब यूज कर सकते हैं, आयोटा की पावर 2 जो होता है -1, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा की पावर 2 मीन्स -1, और न्यूमिनेटर में क्या है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 1 into iota, this is equals to 1। Fine. This implies, यहाँ बोलोगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 2 into 1 2, 2 into आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू 1। और एक चीज मैंने छोड़ दी, सॉरी, यहाँ पे पावर m भी थी साथ साथ। ऐसी छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखना, ये एरर नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी पावर m साथ में चलेगी, उसको एक्चुअली मैं अभी यूज नहीं कर रहा तो मेरे अटेंशन से रह गया वो। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 तो ये तो चला गया गायब, 0 हो जाएगा। 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो क्या रहेगा, आयोटा की पावर m इक्वल्स टू
1। ठीक है, अब आप सोचो, मैंने आपको क्या बताया था कि आयोटा की पावर कितनी हो तो 1 होता है। सो आयोटा की पावर 4 करने पे 1 आता है। सो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हो, एक्चुअल में m की वैल्यू 1 है। बट तब भी जो किताबों की भाषा में आपको वो समझाता हूँ, आंसर करने से पहले बड़ा तमाशा करते हैं। वो क्या, ये जो लीस्ट वर्ड है ना, इसके पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं देखो, आयोटा की पावर 4 जो है वो तो 1 होता ही होता है बिल्कुल, पर उस 4 के साथ आप कुछ भी पावर और लगा दो, कोई पावर सपोज कर लो k और चढ़ा दिया आपने, तो वो भी 1 नहीं होगा। बिल्कुल, वो भी आप सही कह रहे हो, 1 होगा। ठीक है, तो उसने मुझसे बोला लीस्ट वैल्यू क्या है, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, आयोटा की पावर 4 और k की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। आप पावर कुछ भी चढ़ा सकते हो, अगर आपको करना है कि 1 नहीं चाहिए, इंटीजर ही चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। सो आपको ये पॉजिटिव भी रखना है, पावर को m को पॉजिटिव भी रखना है, और वो इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। सो एक्चुअली में आप यहाँ पे सोच सकते हो, ये एक्चुअल में ऐसा बताया जा रहा है, देखो 4 और k इंटू हो जाएगा ना, तो ये बोला जाएगा आयोटा की पावर 4k इक्वल्स टू 1 चाहिए। सो ये 4 इंटू के को आपको इंटीजर रखना है, सबसे छोटा इंटीजर। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर रखना है। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1। के की वैल्यू क्या आएगी, 1। और अगर के की वैल्यू 1 आई तो फिर ये 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। सो एक्चुअल में ये 4 इंटू के क्या चीज है, m। ठीक है, सो m की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आप बोलोगे आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज m विल बी ऑफ टाइप 4k। m जो है 4k टाइप का होगा, और लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर की वो 1 है। इसका मतलब m की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 4 इंटू 1 मतलब 4 है, देयरफॉर आंसर m इक्वल्स टू 4। आपको अपने आप को समझाना है कि कैसे ये 4 बन गया, और फिर आप साधारण अक्षरों में उसको बता दो। यहाँ कई छोटी छोटी बातें ऐसे हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसको जो मैंने यूज किए हैं उनके मैं रीजन साथ में नहीं लिखता, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ आपको आते होंगे, और वो आपको इतनी समझ है कि आप एग्जाम में उनको साथ साथ में अटैच करके शो करोगे आप, क्योंकि स्कूल में उन चीज़ों के मार्क्स होते हैं। ओके, नाउ 18th प्रॉब्लम भी ऐसा मिलता जुलता ही है। जैसे देखो बच्चे, 18th क्वेश्चन है, हमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, कि कितने इसके इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, ये आपको बताना है। पर शर्त क्या है कि वो सोल्यूशन हो, उनमें अगर जीरो सोल्यूशन आता है, मतलब उस सोल्यूशन की वैल्यू अगर जीरो आती है, आपको वो नहीं लेनी। वो सोल्यूशन इंटीजर भी होना चाहिए, पर वो इंटीजर जीरो ना हो। ओके, समझ आई, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह का हो सकता है, -1 2 -1 -2 -3 इस तरह का हो सकता है, पर जीरो ना हो। ठीक है, तो ऐसे कितने सोल्यूशन आएंगे आपको वो बताना। सो हम बोलते हैं कि ये एक इक्वेशन है, और ये जो आपको रेड रेड कलर के साइन दिख रहे हैं, ये मॉड का साइन है, और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको रफ में एक बार रिमाइंड करवा दूं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस ए बटा वाई, मान लो इसको बोलता हूँ z है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए बटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं मॉड z कर दूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लूं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा हूँ। ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक के लोकेशन की दूरी आर्गन प्लेन में, उसको हम मॉड z बोलते हैं। सो हालांकि इतनी डिटेल में यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर तब भी आपके मन में ये पूरी पिक्चर आ जानी चाहिए। सो हम कहते हैं पहले आप ये कर सकते हो कि मॉडुलस का साइन तो रहने ही दो, ए प्लस एक्स प्लस ए बटा वाई टाइप के, इसको क्लियरली लिख दो। एक्स क्या है 1 रियल नंबर, प्लस ए बटा, और वाई क्या है -1, ऐसे। फिर इसके मॉड की पावर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की पावर एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। समझिए, यहाँ से आपको ये फिर मन में सोचना है कि ये क्या चीज़ है x, और ये -1 जो है ये वैल्यू किसकी है, y की। तो ये देखो, ये मॉड का साइन है, और इसके अंदर आपको x प्लस ए बटा वाई दिखा दिया। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर। ठीक है, जो इस मॉडुलस का क्या करना है अपने को, इस मॉडुलस का लेना है पावर x। ये मॉडुलस है ना, यहाँ से अंदर मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सो इस मॉडुलस की पावर कर दी मैंने x इक्वल्स टू क्या है, 2 की पावर x। अभी अंडर रूट में क्या, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 और 1 2। तो ये आ गया एक्चुअल में अंडर रूट 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2 पावर, 2 की पावर 1/2, और उसकी पावर क्या, x इक्वल्स टू 2 की पावर x। इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या आएगा, जो दो पावर पे पावर होती है, दो पावर इंटू जाती है, 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स कितना आएगा, x/2। ठीक है,
इक्वल्स टू क्या 2 की पावर x। फिर यहाँ से आप कर सकते हो, जो देखो एक बेस सेम है दोनों तरफ और पावर की जा रही है कुछ और बोल रहे हैं कि ये बराबर है, दो नंबर बराबर हैं और वो तब बराबर है जब उनका बेस सेम और पावर अलग अलग दिख रही है, तो इसका मतलब पावर भी सेम ही होगी तभी तो बराबर बनेंगे। तो इसका मतलब x अपॉन 2 जो है वो x के बराबर होगा, मतलब ये वाली जो पावर है ये पावर ये और ये पावर दोनों बराबर होंगी। सो ये x अपॉन 2 इक्वल्स टू x होगा। अगर ऐसा होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2x इक्वल्स टू x होगा, ये x उस तरफ चला गया तो क्या बन गया 2x माइनस x मतलब x इक्वल्स टू 0। तो x की एक ही वैल्यू मिली मेरे को, तो जो कि क्या है 0। तो हमसे उसने अगर मान लो इतना सा क्वेश्चन पूछता फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल सोल्यूशन क्या क्या है आप वो बताओ, तो हम बोलते हैं एक ही इंटीग्रल सोल्यूशन मिला मेरे को, यही एक ही है, मतलब इंटीग्रल भी क्या है ही एक सोल्यूशन और वो सोल्यूशन क्या है 0। अब उसने बोला कि कितने नॉन जीरो सोल्यूशन है, या ऐसे सोल्यूशन कितने जो जीरो ना, हम बोल रहे सोल्यूशन ही है कि मेरे भाई और वो भी जीरो है, वो भी जीरो भी सोल्यूशन ही बताने दे रहे हो तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा। तो हम बोलेंगे ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो जीरो ना हो, सो वी हैव जीरो नॉन जीरो सोल्यूशन। लग रहा है ना फनी सा, टंग ट्विस्टर सही हो गया एक्चुअल में ये कि वी हैव नो जीरो नॉन जीरो सोल्यूशन, या फिर ऐसा बोल सकते हो अगर देखो वी हैव नो नॉन जीरो सोल्यूशन, हमारे पास कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है वो जीरो है, नॉन जीरो नहीं है। सो ये 18th प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। देखो बच्चे 11th प्रॉब्लम और 16th प्रॉब्लम एक जैसे ही हैं, सो इनको मैं एक साथ ही सॉल्व करूंगा, एक जैसे प्रोसेस है, करने के बाद आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा था। देखो 11th प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, ये a प्लस ए बटा बी इस तरफ और ये इसके बराबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ए का रियल पार्ट, ए जो रियल पार्ट है वो दिख रहा है, बी आयोटा का ऑप्शन दिख रहा है, बट इस तरफ ऐसा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, सो हम पहले इसको सुलझाएंगे। और जो हमने लॉजिक पढ़ा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तभी बराबर होता है जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से, देखेंगे इसका रियल पार्ट क्या है, जो ए रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर बोल देंगे, बी जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा आयोटा का ऑप्शन उसके बराबर बोल देंगे। तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो, फिर उन एग्जैक्ट वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पर इसी को इवेल्युएट करने से शुरू करती है, आपको दे रखा है इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर तो रियल ही है 2x² प्लस 1, क्या आयोटा का नामो निशान ही नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, डिनोमिनेटर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रहने दो। न्यूमरेटर में आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, x² प्लस b मतलब आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब x, b मतलब आयोटा इक्वल्स टू x² आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 प्लस आयोटा इंटू 2x अपॉन में डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1। मैं आपको बताता हूँ ये a प्लस आयोटा बी टाइप का हो गया। तो यहाँ से अगर मेरे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके बताना है तो मैं क्या बता सकता हूँ, x² -1, दोनों के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको इधर भी शिफ्ट कर, और इसी को उधर आयोटा के साथ ऐसे लगा दो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बोलेंगे a प्लस आयोटा बी जो है ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है a, तो बोलेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल्स टू आ गया, कलर यूज करता हूँ, a इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू क्या है जो आयोटा का ऑप्शन है यहाँ पे और जो वहाँ पे बराबर हो गया, तो b इक्वल्स टू 2x अपॉन 2x स्क्वायर। फाइन, सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू नाउ, हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताएं। हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारी वैल्यूज है उनको बस पुट करो यहाँ पे, a स्क्वायर मतलब क्या करना, x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो आपको पता होगा ऐसे a अपॉन बी का होल स्क्वायर होता है किसके बराबर, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे a अपॉन बी का जो होल स्क्वायर होता है इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये रूल है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पावर ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दें अगर, तो कैसे दिखेगा, ये दिखेगा x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में प्लस, न्यूमरेटर लिख देता हूँ पहले दोनों के, इसका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग स्क्वायर लगा के लिखूंगा तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या होगा 2x स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उस तरफ भी क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये ए अपॉन बी टाइप का था, उसका स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर ऊपर अपॉन बी स्क्वायर नीचे, है ना। उस तरीके से ए भी है नहीं एक्चुअल में, बस कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया। अब डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये एलसीएम भी सेम हो गया दोनों का, तो क्या एलसीएम बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ देखो बनाना क्या है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शो करना है किसके बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आना चाहिए, वो तो आ गया, पर न्यूमिनेटर में अभी कुछ आना बाकी और है। उसके लिए हमें यहाँ पे देखोगे तो कुछ बनता नहीं दिख रहा अभी भी, तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे। कैसे पता चलता है इसको एक्सपैंड करने से आंसर आएगा? देखो ये जो लिखा गया है ना, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप की चीज है, और वो कब बनेगी? जब तीन टर्म होगी, एक उसमें होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ से इसमें कितनी टर्म छिपी हुई है? 3, और यहाँ पे कितनी है? एक। 3 और 1 4 टर्म है, उनमें से कुछ सुलझेगा और वो कन्वर्ट होंगी 3 टर्म में, और 3 से फिर ये ऐसा बनेगा। नहीं समझ आ रही है अगर अभी बातों से, तो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर, ए की वैल्यू का यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है खुद में ए का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर, बी कितना 1, प्लस यहाँ पे क्या है 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। समझ गए ऐसा? अभी देखो क्या बन गया, ये इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ इसको ऐसे ही रहने दो, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो ऐसे रहने दो, प्लस नंबर क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, उसको भी 1 का स्क्वायर ही रहने दो। बस ये सोचो यहाँ पे ये जो है ना एक्स स्क्वायर वाली कितनी टर्म है? 2। हमें क्या कहा था कि 4 टर्म बनेगी, 4 से 3 पे आना है, तो 2 तो हमारे वैसे सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में काम आने वाली है। तीसरी वाली को बनाने के लिए हम इन दो को इकट्ठा कर रहे हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? ये एक्चुअल में लिखा गया है, ये वाला टर्म जो है 2x स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब उस प्लस के 2x स्क्वायर को आप ये सोचो कि प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, समझे? ऐसा सोचो उसको, 2x स्क्वायर को ऐसा सोचो कि ये इस तरीके से लिखा गया है अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सोचो क्या बन गया तीसरा का, ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, बी का काम कर रहा है 1, और बीच में आ गया 2a, ठीक है, पहली टर्म क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ए का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, बी का काम कर रहा है 1, तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यही चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो तो बन गया। तो फाइनली यहाँ से हम लिखते हैं इक्वल्स टू, क्या चीज इक्वल कर रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझे? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। समझो अच्छे? तो ये आपने क्या सीखा यहाँ से इस प्रॉब्लम से, कि जब आपको ऐसा कुछ प्रूफिंग की बात हो और यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वहाँ पे उसका स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले आप कंपैरिजन करो, ए की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, फिर चाहे आपको स्क्वायर करने को बोले, क्यूब करने को बोले, 10 पावर करने को बोले, कुछ भी करने को बोले, आपको ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, तो आप उसको कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, जो भी आपको बताया गया हो करने को, वो प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ से लर्निंग थी। और जैसे जो जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करी, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, वो सब चीज़ आपको साइड बाई लिखते जाना है और स्कूल्स में जो मार्क्स रहते हैं उन चीज़ों के। तो मैंने आपको बताया था कि 11th प्रॉब्लम ऐसा है, और ऐसा ही प्रॉब्लम 16th भी है। सो लेट्स, हालांकि आपको स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिखेगा बट कॉन्सेप्ट सेम सेम सा ही है। ये जो कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट है यही हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखो प्रॉब्लम अभी मैं बताता हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ सेम है। यहाँ भी क्या दिया था देखो बच्चे, यहाँ दिया था ए प्लस ए बटा बी, ठीक है, और इक्वल टू समथिंग। यहाँ भी देखो क्या दिया है, फर्क क्या बस जगह पर, यहाँ पे ए प्लस ए बटा बी लेफ्ट साइड में लिखा था, वहाँ पे यहाँ राइट साइड में कर दिया। ए की जगह यू बोल दिया, बी की जगह वी बोल दिया। उससे कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। अब बोलोगे सर देखो यहाँ पे तो क्यूब भी है, वहाँ तो कुछ और था, सोचे उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या था। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और उस तरफ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भी एक्सपैंड होना बाकी है, तो ये जो भी कचरा एक्सपैंड होकर बनेगा उसको रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में तोड़ के लिख ही सकते हो आप। फिर आप यहाँ से बोलोगे यू की एग्जैक्ट वैल्यू ये है और वी की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, और जब यू की वैल्यू पता चलेगी, वी की वैल्यू पता चलेगी, उसकी वैल्यू को यहाँ रखो, अपॉन में एक्स कर दो, वाई कर दो, अपने आप ये बन जाएगा जो बनना होगा। ओके, जो बनाने को बोला गया। लेट्स बिगिन नाउ। देखो बाबू क्या करना, आप इसको करना एक्सपैंड, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, आपकी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब
प्लस बी क्यूब, बी का काम ये कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, समझ लो ए मतलब एक्स, बी मतलब एटा वाई, प्लस ए बी और फिर ब्रैकेट होता है, उसमें क्या होता है ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एटा वाई। ठीक है, और यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो बिकॉज ये अगर यूजिंग आइडेंटिटी, और ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ इसको u प्लस आयोटा v को। ठीक है, मैं उसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ जैसे मैंने पहले इसको लेफ्ट साइड में रखा था, तो ये इक्वल्स टू ये, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, एक ही बात। तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, ये इसके बराबर। अब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट एक जगह इकट्ठे करने होते हैं, तो आप पहले तो एक स्टेप में सॉल्व कर दो जो कुछ बनता है, प्लस यहाँ पे वाई क्यूब आएगा एक तो, और एक आएगा आयोटा की पावर 3, मैं लिख देता हूँ एक टर्म में, तो आयोटा की पावर 3 इंटू वाई क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू आयोटा। तो देखो 3xy आयोटा, और वो 3xy आयोटा जो होगा एक बार एक्स इंटू होगा, तो क्या बनेगा, पहला टर्म जो होगा ये, यहाँ से दो टर्म आएंगे, एक टर्म क्या आएगा 3xy आयोटा, वो जब इंटू होगा एक्स से, तो वो बनेगा 3x² वाई, 3x² वाई और साथ में आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी रहेगा 3x² वाई आयोटा। फिर दूसरा टर्म कैसे बनेगा, ये जब इससे इंटू होगा दूसरे वाले टर्म से, सो वो बनेगा 3x/y² और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस वाई क्यूब आयोटा, माइनस आयोटा का मतलब माइनस वाई क्यूब आयोटा हो गया ना, या फिर चलो ऐसे लिखता हूँ प्लस आयोटा लगा करके, प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई क्यूब। समझे मैंने कैसे लिखा, आयोटा का क्यूब होता है यहाँ पे, बिकॉज आयोटा का क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और आयोटा का क्यूब अगर माइनस आयोटा होता तो माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब आएगा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब होता, तो मैंने वो माइनस जो था वाई क्यूब के साथ लगा दिया इधर, मल्टीप्लाई में कहीं भी ले जाओ ना इसको, एक ही बात है, तो माइनस वाई क्यूब इधर और आयोटा प्लस का बना दिया, प्लस 3x² वाई, ये आयोटा इधर, ठीक, और प्लस देखो 3x/y² और यहाँ पे -1 है, सो ये जो -1 है ये इंटू होने पे इस पूरे को माइनस बना देगा, तो यहाँ बन गया 3x/y²। अब यहाँ कितने टर्म रियल है, एक ही है और एक ही है, जिनके साथ जो है आयोटा नहीं है वो रियल होते हैं, तो एक हो गया x³ माइनस 3x/y², ये रियल टर्म प्लस आयोटा, और इमेजिनरी टर्म पहले में बचा -y³ और यहाँ पे 3x² प्लस 3x², आई बच्चे समझ। और ये हम क्या लिख रहे हैं, u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी। अब वही पहली वाली बात की कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो बराबर कर रहे हैं, तो मतलब इसका रियल पार्ट जो u है वो इसके रियल पार्ट के बराबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का ऑप्शन है वो इसके बराबर। तो यहाँ से बोल सकते हो एक्जैक्टली u की वैल्यू जो आएगी, u इक्वल्स टू हो गया x³ माइनस 3x/y², और एक्चुअल में मैं इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखता हूँ, ये इक्वल्स टू हो गया x कॉमन लिखता हूँ यहाँ से, दिख रहा है ना x कॉमन आपको, तो ये x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बन गया x² माइनस 3y²। ये भी मेरे आगे मैंने सोचा हुआ है कि कैसे इसको मैं x को यूज करूंगा, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। आप नहीं भी लिखो यहाँ इसको कॉमन लेकर के, तो आपको अपने आप टच हो जाएगा आगे जा करके, जब हम यहाँ पे इसको यूज करने लगेंगे ये कॉमन निकालना चाहिए। फिर v की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जैसे -y³ प्लस 3x²y इक्वल्स टू y, में कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो पहले में बचा -y² प्लस 3x²। मतलब एक u की वैल्यू आई जो ये दे रखी है नीचे, और एक v की वैल्यू आई जो ये दे रखी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें चाहिए u/x प्लस v/x, उसकी वैल्यू चाहिए। जैसे हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए थी a² प्लस b² की, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए u/x प्लस v/y। सिंपल, हम तो वैल्यू पुट कर देंगे, जो अपने आप बनना होगा वो बन जाएगा। नेक्स्ट शीट पे ही करता हूँ, u/x प्लस v/y किसके बराबर आएगा, u/x प्लस v/y इक्वल्स टू क्या होगा, u की वैल्यू कितनी निकाली हमने वहाँ पुट करो, इंटू x² माइनस 3y², यहाँ लिखता हूँ x इंटू x² माइनस 3y² अपॉन किससे करना है, u को x से, तो ये तो u की वैल्यू है जो ऊपर लिखी गई है, x इंटू x² माइनस 3y², x इंटू x² माइनस 3y² अपॉन x, प्लस क्या करना है v की वैल्यू पीछे से नोट करो, y इंटू माइनस y² प्लस 3x², तो ये x², और किससे डिवाइड करना है यहाँ पे देखो
वाई से, वाई, ठीक है। आपने तो पहले मैंने बताया ना, हमने एक्स कॉमन ले रखा है तो ये कट गया, ये वाई वन जर वाई वन जर वाई इक्वल्स टू यहाँ क्या बन गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों डिनोमिनेटर में दोनों के वन वन, तो मतलब वन तो हम शो ही नहीं करते, न्यूमरेटर ही रह गया बस, और डिनोमिनेटर वन हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू समथिंग वन ही रहेगा, सो ये तो अब कोई मतलब नहीं रह गया ब्रैकेट्स का, सो वन इंटू माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर मतलब थ्री एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर और वन एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, फोर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक माइनस का थ्री वाई स्क्वायर एक माइनस का वाई स्क्वायर, या फिर बोल दो यहाँ कुछ नहीं तो माइनस वन वाई स्क्वायर, माइनस थ्री माइनस वन कितना होता है माइनस फोर, और वाई का स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए था प्रूफ करना, देखो हमें चाहिए था फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स में ये वही लिखा हुआ है, अगर फोर कॉमन ले लो तो फोर कॉमन लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, हैंड्स प्रूफ, ये प्रूफ करना था। आई बच्चे समझ, तो अभी के लिए काफ़ी है इतने क्वेश्चन, आगे फिर और सॉल्व करते रहेंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए बताया कि ये आप ट्राई करो, तो वो आप ट्राई करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।